बेटा, आज की 777 ब्लेसिंग्स तेरे बेटे की बंद किस्मत के लिए खास हैं। सत्संग सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज तेरे बेटे के लिए गुरुजी के दरबार से एक बहुत खास ब्लेसिंग लेकर आया हूं। तू माँ है, इसलिए अपने बच्चे की छोटी सी परेशानी भी तेरे दिल पर बहुत बड़ी लगती है। कभी उसके भविष्य की चिंता, कभी उसके काम की चिंता, कभी उसके स्वास्थ्य की चिंता, और कभी मन में यही सवाल, गुरुजी, मेरे बच्चे का रास्ता कब खुलेगा? बेटा, आज गुरुजी तुझे एक नई बात समझा रहे हैं। बंद किस्मत का मतलब हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। कभी बच्चा सही मौके का इंतजार कर रहा होता है, कभी उसे सही दिशा की जरूरत होती है, और कभी मां की एक सच्ची अरदास उसके अंदर फिर से हिम्मत जगा देती है। आज की 777 ब्लेसिंग्स। बेटा, आज अपने बेटे के लिए सिर्फ सफलता मत मांग, गुरुजी से मांग सही दिशा, अच्छी संगत, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सही अवसर, गलत फैसलों से बचने की बुद्धि और मेहनत करने की शक्ति। क्योंकि बेटा, अगर गुरुजी तेरे बेटे के सामने अवसर रखते और वो उसे पहचान ही ना पाए तो क्या फायदा? इसलिए आज की ब्लेसिंग है, गुरुजी, मेरे बेटे को अवसर से पहले उसे पहचानने की बुद्धि देना। एक मां रोज अपने बेटे को लेकर परेशान रहती थी। उसे लगता था बाकी बच्चे आगे निकल गए, मेरा बेटा पीछे रह गया। एक दिन उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे बेटे की जिंदगी बदल दो। लेकिन उसके मन में एक अलग ही बात आई, पहले अपने बेटे पर भरोसा करना शुरू कर। उसने बेटे को डांटने के बजाय उसके साथ बैठकर उसकी परेशानी सुनी। बेटे ने पहली बार बताया कि उसे असफल होने का डर है। मां ने सिर्फ इतना कहा, तो कोशिश कर, परिणाम गुरुजी पर छोड़ दे। उस दिन से बेटे ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। बेटा, कभी गुरुजी बच्चे की किस्मत बदलने से पहले मां की सोच बदल देते हैं। यही आज की नई ब्लेसिंग है। आज अपने बेटे के लिए ये अरदास कर, गुरुजी, मेरे बेटे के जीवन में जो रास्ता उसके लिए सही है उसे आसान बनाना। जो संगत उसके लिए अच्छी नहीं, उससे बचाना। जहां वो कमजोर है वहां उसे हिम्मत देना। जहां वो कंफ्यूज्ड है वहां सही दिशा देना, और उसके हर अच्छे कर्म को अपनी कृपा से मजबूत करना। बेटा, आज उसके सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहना, गुरुजी, मेरे बच्चे को अपनी छत्र छाया में रखना। फिर मन से कहना, 777 बार नहीं, दिल से एक बार किया गया सच्चा शुक्राना भी बहुत है। आज की खास बात, बेटा, अपने बेटे को देखकर ये मत सोच इसकी किस्मत कब बदलेगी। आज ये सोच कि मैं अपने बच्चे को सही दिशा देने के लिए आज क्या कर सकती हूं। उसे प्यार से सुन, उसकी परेशानी समझ, जरूरत हो तो सही सलाह दिला, और उसे ये एहसास जरूर करा, बेटा, तू अकेला नहीं है। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग सिर्फ चमत्कार का नाम नहीं, सही समय पर सही सोच, सही इंसान और सही कदम मिल जाना भी गुरु कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बाड़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते
ऊंचा भगवंत सगल समगड़ी तुमरे सूतर धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास नानक दास सदा कुर्बानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सॉरी गुरु जी, गुरु जी ने आज सुबह से मुझे कितनी ही बार बोला था शुक्राना कर, लेकिन बेटी नहीं कर पाई। माफ़ी चाहती हूँ बाबा। और ये मेरा पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, विपिन भैया राम राम, गुरु जी राम राम और नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज, बहुत 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 प्यारा मैसेज कि फॉर्मूला तेरे हाथ में है, चाबी तेरे हाथ में है, अब खोल अपनी किस्मत का ताला, इंतज़ार किसका है, समय न खराब कर। और संगत जी, ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है शुक्राना। जब हम दिल से शुक्राना करते हैं उस रब का, तो वो हम पे सब कुछ लुटा देता है। वैसे भी वो तो सांसें ही लुटाता है, और क्या ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमारे मन में होता है ना, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारा भाव कल रात में छोटू सा एक ड्रीम दर्शन गुरु जी ने ब्लेस किया। बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन। ड्रीम दर्शन कुछ ऐसा था कि गुरुजी ने मैं हमेशा कहती हूँ ना कि गुरुजी मुझे अपना प्रहलाद बना लो, गुरुजी मुझे अपना ध्रुव बना लो, अपना हनुमान बना लो, क्योंकि भक्त के साथ ना एक बहुत प्यारा भाव होता है कि उसका गुरु उसके पास हमेशा आएगा। हनुमान को किसी काम को करने में चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो जय श्री राम का नाम लेके वो काम करने लगते थे। बाकी का काम उनके राम जाने। और मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि बस मैं गुरु जी का नाम लूँ और मैं वो काम में चली जाऊँ, और वो काम मेरा गुरु संभालेगा, उसके जिम्मे में सारा काम। और गुरु जी वो करते हैं संगत जी, वो निभाते हैं, वो अपना वादा, सारा वादा निभाते हैं। अपनी बेटी से किया एक एक वादा वो निभाते हैं, और जो मेरे मन में चलता है ना, वो भी वो समझ जाते हैं, हर पल हर क्षण। तो संगत जी, मैंने देखा थोड़ा सा बस सोई ही थी। उससे पहले क्या हुआ ना कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था और एक रील ब्लेस की थी। रील बहुत अजीब सा था और उस रील में मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी। कभी कभी क्या होता है ना कि गुरुजी हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखाते हैं जो उसको दिखा के वो हमारे आने वाले कष्टों को कटित करवाते हैं। तो वो कुछ ऐसा था कि एक एक्सीडेंट में एक आंटी के हस्बैंड वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और जो उनकी वाइफ थी ना, वही उनको मारती हैं। मतलब वो एक्चुअली वो एक मर्डर था, और वो रील मेरे सामने में पता नहीं क्यों आया था। उसके बाद जब मैंने एक गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया, और उस सत्संग में जो आंटी थी उनके हस्बैंड के ऊपर में एक वशीकरण था, और वो वशीकरण था और उसको उनकी वाइफ को पता चल गया था। उनकी वाइफ गुरुजी की संगत थी, और उनके हस्बैंड के थ्रू आउट उनके बॉडी पे पूरा उन्होंने, उनके फैमिली मेम्बर्स से जिन्होंने भी वो कैप्चर करके रखा था। और जब जब उन पे वो अटैक होता था ना, वो बहुत परेशान होते थे, वो बिल्कुल छटपटाते होते थे, और अपनी वाइफ के पास जाने से वो घबराते थे, क्योंकि उनकी वाइफ के अंदर ना बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज थी, क्योंकि वो गुरुजी की संगत बहुत अच्छी वाली थी। और संगत जी, ये जब मैंने सुना ना, तो मैं बहुत थोड़ी देर के लिए मैं बहुत ये हो गई, रोने लगी थी मैं रात में, कि मुझे याद आया कि जब जब कभी कभी इनको भी बहुत परेशानी होती थी तो ये मुझ पे बहुत नाराज़ होते थे। तो गुरुजी का कोई भी जो संदेश होता है ना, वो उस कष्ट को कटित करवाने के लिए होता है। और जब वो सत्संग कंप्लीट हो गया, तो उसके अंदर में जो उसके बाद जो वो कैप्शन था, तो संगत जी, वो जो कैप्शन था वो था कि तेरे पति का वशीकरण हुन कर देता, हुन वो तेरी सारी बात मानेगा,
और मैंने उसके बुद्धि बंधन सारे खोल दिए। बहुत परेशान था तेरा पति, उसका बहुत ख्याल रखी। संगत जी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि जस्ट लाइक अ किड इनका नेचर हो गया था, वैसे ही गिरना, वैसे ही सब कुछ बच्चे वाला, कोई मोशन पे कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। और देखिए किस तरह हमारे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुना सुना के कष्ट कटित करवाया, हमसे छोटी छोटी सी कोई अनजाने में ही सेवा लेके इतना सारा हील किया, ब्लेस किया। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया मेरे, माथे छतर धरे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी, मेरा ड्रीम दर्शन का मैं थोड़ा सा बताऊंगी जितना मुझे याद आ रहा है, और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मैंने देखा था कि मैं ना एक बहुत बड़े से जगह पे हूँ। जगह यही है जहाँ पे मैं अभी हूँ, एम्स के एरिया में, यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे ना हमारे एम्स के बगल में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा खुला मैदान है। खुला मैदान है इन द सेंस कि जहाँ पे जैसे रामलीला वगैरह नहीं होती है, उस टाइप की बहुत सारी भीड़ जमा है, बहुत सारी भीड़ जमा है। और कोई वहाँ पे ना जैसे कि रावण दहन या होलिका उस टाइप का कुछ बना हुआ है, बहुत सारा। और सभी कहते हैं ना कि वहाँ पे एक दो तीन लेडीज़ निकल के आती हैं उसमें से, जिन्होंने पूरे काले काले कपड़े पहने हुए हैं, और वो मुझे कहती हैं कि इसको पकड़ के वहाँ पे बिठा दो। संगत जी, वो सब ना मुझे बिठा के वहाँ पे लकड़ियों के ढेर पे बिठा देते हैं। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ वहाँ से हटने का, मैं नहीं हट पा रही हूँ वहाँ से। मेरे में एनर्जी ही नहीं है कि मैं वहाँ से हटूँगी। लेकिन मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है, जो कि मैं अभी भी पहनी हुई हूँ। मेरे दोनों हाथों में गुरुजी का ब्रेसलेट है। जब से सुमन की तबीयत ख़राब हुई ना, मैंने दोनों हाथों में ब्रेसलेट पहना है। एक हाथ में अपना चूड़ी पहना है, मतलब बाला, और दोनों हाथ में ब्रेसलेट, और एक पैर में बिछिया पहना है बस। क्योंकि ये गुरु का हुक्म है मेरे लिए कि तू दोनों पैरों में बिछिया भी नहीं पहनेगी। तो मेरे एक पैर में बिछिया है, एक पैर में चूड़ा है, मतलब चूड़ी, और एक हाथ में चूड़ी है, और दोनों हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है, और गले में खंडा साहब हैं। तो संगत जी, मैंने देखा कि ये सब कुछ मैं उसमें देख पा रही थी अच्छे से, कि मैं उसी सिचुएशन में हूँ। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, ये लोग तो मुझे यहाँ पे लकड़ियों पे डाल रहे हैं, अब मेरा क्या होगा गुरुजी? फिर मैं कैसे अपने फैमिली का टेक केयर करूँगी? और मैं वहाँ पे यही बोल रही हूँ गुरुजी से, और गुरुजी से बात कर रही हूँ। और संगत जी, अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि वो लोग ना तीनों बहुत ज़ोर से मुझे ऐसे दबा के पकड़ के, और मेरे ऊपर से ना बहुत सारे आग बरसा रहे हैं। इतने बड़े बड़े, जैसे अंगीठी की आग होती थी ना, वैसे आग मुझ पे डाल रहे हैं। मेरे बाल जल रहे हैं, सब कुछ मेरा जल रहा है, और मुझे फ़ील हो रहा है वो जलन। मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। और मैं कह रही हूँ, गुरुजी, 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 मैनू बचा लो गुरुजी, 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 ये मुझे क्या कर रहे हैं गुरुजी? और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते वहाँ पे बेहोश हो जाती हूँ। ऐसा मैंने ड्रीम में देखा। अब संगत जी, मैं ड्रीम में ही हूँ, और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, ड्रीम से फिर मैं हट जाती हूँ। मेरा वो ड्रीम वहाँ पे टूट जाता है, क्योंकि सुमन को वॉशरूम जाना था और मैं उठी हूँ, फिर उनका वॉशरूम करवाया है, और फिर हम दोनों ने मिलके गुरुजी का सत्संग किया है। बहुत देर तक हम दोनों ने गुरुजी के भाई बहुत सारे, कि कैसे कैसे कृपा में हम लोग बचे हैं, कैसे कैसे हमें गुरुजी ने निकाला है। तो मतलब सत्संग ही था वो, मिडनाइट सत्संग, अमृत वेला सत्संग चल रहा था वो, हम दोनों पति पत्नी के बीच गुरुजी अपनी उस्तत करवा रहे थे। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि ये भी सो जाते हैं, और मैं भी उसमें मोबाइल में बजरंग बाण चला के मैं भी सो जाती हूँ। और जैसे ही मैं बजरंग बाण चलाया, या मंत्र जाप कुछ चलाया था मैंने, और वो मैंने चला के और फिर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरी ना आँखें बिल्कुल बोझल हो रही थी। और मैं सोने से पहले क्या होता है कि मैं जैसे मोबाइल खोलती हूँ ना, तो मेरे मोबाइल में धूमावती माता का स्वरूप आता है। धूमावती माता वही है जो माता का वैधव्य रूप है, जो किसी भी बंधन में नहीं बंधी है। माँ पीताम्बरा जो है दतिया का, वहाँ पे माँ धूमावती का बहुत बड़ा मंदिर है, उनके कैंपस में ही। तो जब मैं अपनी दादी के साथ गई थी ना,
तो मुझे माँ धूमावती के दर्शन करने मना किया गया था कि नहीं नहीं, जो मतलब ऐसे होते हैं ना, सुहागिनें होते हैं, वो माँ धूमावती के दर्शन नहीं करती हैं। उसी वक्त से मेरे मन में था कि ऐसा क्या है, माँ के दर्शन कोई क्यों नहीं करेगा। तो वहाँ पे कहा गया था हम लोगों से कि वो ना विधवा माँ का रूप है। तो मेरे मन में उस टाइम पे बड़ा एक क्वेश्चन आया था संगत जी, कि अगर किसी के घर में, हाँ, जैसे कि उनके किसी के डैडी नहीं होते हैं, किसी के दादा नहीं होते हैं, तो क्या हम लोग अपनी दादी को या फिर माँ को छोड़ देते हैं, उनका मुँह नहीं देखते हैं? तो मेरे मन में ना बड़ा दुःख लगा था और मैंने उसी वक़्त हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी थी कि माँ, ये कैसा रूल है कि आपके दर्शन नहीं कर सकते हैं? और मैंने ना मंदिर के बाहर ही मत्था टेका था संगत जी। उस वक़्त मैं इंटर में थी शायद, इंटर में थी, हाँ, इंटर में थी या 10th में थी, हाँ 10th में थी शायद। तो उस वक़्त, और संगत जी वो दिन था और कल का दिन था जब मेरे सामने में वो माँ धूमावती का रूप आया। उनका रूप ना ऐसा होता है कि हमको देखने में बड़ा भय लगता है, लेकिन मुझे तो उसमें से ममता ही दिख रही थी। और गुरुजी ने मुझे समझा दिया है कि कई बार तेरे सामने में मैं कुछ ऐसे संदेश लाता हूँ जिसको देख के तेरे आने वाले वो उन कष्टों को मैं घटित करवाता हूँ। तो मैं तो समझ गई कि सुमन के ऊपर जो अकाल मृत्यु का योग था, या फिर जो मेरे साथ किस्मत का विधि का विधान था, उसको गुरुजी ने पलट के मेरे लिए नए लेख लिखे हैं। और यही कहती हूँ कि गुरुजी हर उस संगत के लिए नए लेख लिखें जिनके लिए गुरुजी ने अपनी कुछ योजना बना रखी है। तो शुक्राना गुरुजी और शुक्राना माँ धूमावती। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे माँ बाराही के दर्शन करवा रहे थे बार बार। वाराही माँ वो माँ है जो कि हम पढ़ते हैं ना, चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी श पुरुषाकृति। माँ दुर्गा के हर रूप की चर्चा होती है, लेकिन माँ वाराही के रूप की चर्चा नहीं होती है। माँ वाराही सुंदर नहीं है, वो वाराह रूप में है, लेकिन वो अपने थुथनों से सारे दुष्टों का नाश करती हैं, दलन करती हैं। यम भी उनके दांतों पे फंसे होते हैं, उनके आगे सभी नतशिर होते हैं, क्योंकि वो पाताल लोक से लेके धरती आकाश हर जगह खींच खींच के अपने बच्चों के जो एंगर इश्यूज़ होते हैं, जो उनकी परेशानियाँ मुश्किलें होती हैं, सबका दलन करती हैं। लेकिन इन सब के साथ माँ वाराही अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, जो उन पे जान लुटाते हैं। हम जैसे माँ दुर्गा का भी ध्यान करेंगे, माँ काली का, माँ गुरु जी का, अपने प्रभु का, गुरु जी का, तो गुरुजी ना जिस वक्त जिस देवी देवता का हमारे साथ जुड़ाव होगा उनको ही हमारे समक्ष लाएंगे। जिनके द्वारा हमारा कष्ट घटित होना होता है वो उन्हीं को हमारे समक्ष लाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं समझ गई कि अभी के लिए वो तंत्र साधना की अधिष्ठात्री हैं। मैं समझ गई कि जिन्होंने भी हम पे ये कुछ किया हुआ है, उनके लिए गुरुजी ने मुझे उनका दर्शन करवाया है और मुझे उनसे क्षमा याचना करनी है। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के हृदय से माँ धूमावती और माँ वाराही से क्षमा मांगी और माँ कुलदेवी से क्षमा मांगी कि कोई भी भूल चूक हुई हो माँ, मैं अनजान में जो भी हुआ है मुझसे गलती, आप माफ़ कर दो माँ। हमारे पूरे परिवार को बख्श दो, पूरे संगत परिवार को बख्श दो। और संगत जी, उसके बाद फिर मैं उनको प्रणाम करके और अपने मोबाइल में मैसेज देख रही हूँ, और मैसेज देखते देखते ही उस पर एक बहुत सुंदर सा शब्द चलने लगा, इबादत कर न देना गल बनती है, किसे दी अज बनती है, किसे दी कल बनती है। और मेरी आंखें लग गई और वो धीमे धीमे से बजता रह गया। अब संगत जी, होता क्या है ना कि जब मेरी आँख लगती है तो मैं देखती हूँ फिर से वही ड्रीम मेरे सामने में आता है, और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी आग जल रही है और उस आग में मैं बैठी तो हूँ, लेकिन मेरी आँखें खुली हुई हैं। और मैं देखती क्या हूँ कि वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी एक माँ है, सफ़ेद साड़ी में, बहुत सुंदर सी माँ है, गोरी गोरी सी माँ है। और वो मुझे कहती है, आओ इधर आओ।
और मैं हाथ पकड़ती हूँ माँ का और वो कहती है कि आओ यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास आके बैठो। और मुझे ना वो उस आग से निकाल के अपनी गोद में बिठाती हैं, मुझे सहलाती हैं, मुझे दुलराती हैं, मेरे पूरे शरीर पे वो चंदन लगाती हैं। मैं बिल्कुल खुशबू में हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझ में क्या लगा रही है माँ, और मैं तृप्त हो रही हूँ, मैं धन्य हो रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कहते हैं ना कि जन्मों के प्यासे हुए भूमि को जैसे अमृत का छींटा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे क्या मिल गया हो। और संगत जी मुझे लगा ना कि गुरुजी ने मुझे प्रहलाद ब्लेस किया, प्रहलाद बना दिया मुझे गुरुजी ने, मुझे उस भीषण आग से। आप सोच सकते हैं संगत जी, हम बिना पति के क्या होते हैं, क्या मेरी क्या ज़िंदगी होनी थी। अगर सुमन विक्षिप्त हो जाते तो मेरी क्या ज़िंदगी होनी थी। अगर सुमन को कुछ हो जाता तो मेरी क्या ज़िंदगी होनी थी। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती ना, मैं तो कोई वजूद ही नहीं होता फिर। गुरुजी को पता है ना, गुरुजी पता है कि उनकी बच्ची मन से कितना मानती है सबको, बहुत स्नेह करती हूँ मैं अपने पूरे परिवार से। मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ, और मेरे गुरु ने मेरा कवच बन के मुझे शक्ति दिया और मुझे मेरे लेख को बदल दिया। और जिनको भी लगता है ना कि गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, मत सोचना ऐसा। गुरुजी वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। गुरुजी वो कृपा करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और संगत जी, वही देखते देखते मैं उसी चंदन की खुशबू के साथ सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं उठती हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो क्यों गुरुजी ने मेरे साथ वो कृपा करी थी। मैं जैसे ही उठी इन्होंने बुलाया और मैं देखती क्या हूँ, चौंक के उठती हूँ तो ये बैठे हुए हैं। मैं घबरा के उठी कि अरे खुद से उठ गए, तुम ठीक तो हो ना। और मैं उठती हूँ संगत जी, मेरे पैर पूरा मुड़ जाते हैं। एक्चुअल में मेरे पैर मुड़ गए और मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं गिरने लगी बहुत ज़ोर से। मेरा लेफ्ट पैर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मुड़ गया पूरा। लेकिन उसी सिचुएशन में मैंने कहा गुरुजी संभाल लो। और मैं जो मेरी ड्यूटीज़ थी इनके साथ, जो भी इनकी सुविधा के लिए मुझे जो भी गुरुजी ने अभी ड्यूटी दी हुई है, वो सारा गुरुजी ने मुझसे सेवा ली। और मैं अपने पैर को पकड़ के जाप करने लगी, मंत्र जाप करने लगी। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, जल प्रसाद के छींटे मार, जल प्रसाद के छींटे मार। और फिर मैंने हर जगह जल प्रसाद के छींटे मारे संगत जी। बड़े मंदिर का जल प्रसाद एक घूंट पिया और मैंने कहा गुरुजी अब ठीक कर देना, मैं सोती हूँ, मैं उठूँगी तो मेरा पैर ठीक करना बाबा। और संगत जी, फिर मैं अपने गुरुजी को ध्यान में करते हुए कि मेरे हर दर्द की दवा मेरे गुरुजी हैं, हो ना आप गुरुजी मेरे हर दर्द की दवा, हो ना आप। और ये कहते कहते मैंने फिर से एक बार मोबाइल लिया तो उसमें बज रहा था, हर हर नाम ओखद मुख दीनी, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और इतनी प्यारी टेलीपैथी, इतनी प्यारी बात के लिए क्यों ना इनसे प्यार करे कोई, कैसे ना प्यार करे। कहते हैं ना जानिसार है, जानिसार है, इस गुरु पे दिलो जान निसार है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी ममता, इतनी करुणा सोचा भी नहीं था कि हमारी झोली में कोई डाल जाएगा। कभी नहीं सोचा था मैंने। बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। और संगत जी, इस तरह से मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरु के चरणों में अर्पित है, जो वही ब्लेस करते हैं, वही कृपा करते हैं। उनकी खुशबू से जो रंगा है ये मेरा शुक्राना, क्योंकि ये शुक्राना भी है मेरे गुरु का नजराना। ये नजराना वो अपनी बच्ची के दामन में डाल देता है और अपनी बच्ची के जीवन में फिर से सांसों के दो चार तार जोड़ देता है, जोड़ता है, क्योंकि उसको शुक्राना बड़ा भाता है। और वो जानता है
कि उसकी बच्ची को शुक्राना करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। शुक्राना गुरुजी। और सुबह से लेके अब तक गुरुजी का कितना सारा मैसेज, कब करेगी तू शुक्राना, हुनते कर ले ये शुक्राना, मैं तेरे शुक्राने का इंतज़ार कर रहा हूँ, हुनते कर ले शुक्राना। और फिर गुरुजी ने कहा, फॉर्मूला तेरे हाथ में है, चाबी तेरे हाथ में है, अब खोल अपनी किस्मत का ताला, इंतज़ार किसका है, समय न खराब कर। और डॉट डॉट है, मतलब शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, मेरी हर सत्संग में हुए भूल चूक के लिए माफ़ी बख्शना दाता। और यूनिवर्स की सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के मैं आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आज्ञा चाहूँगी। और एक और संदेश बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने एक और मैसेज दिया कि तू कभी मत सोचना कि तू अकेली है, और तू जो ये लड़ाइयाँ जीत पा रही है ना, ये तू अकेली नहीं जीत रही है, ये तेरे ऊपर तेरी कुलदेवी माँ और तेरे गुरु के कृपा का हाथ हमेशा रहता है, वो तू उनके कवच में है, तो किसी बात से घबराना मत। और संगत जी, ये हर संगत के लिए है, हम सब संगत अपनी कुलदेवी माँ और अपने गुरुजी महाराज की कृपा में है। तो बस निश्चिंत होके गुरुजी का ध्यान कीजिए, गुणगान कीजिए, और प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बहुत प्यार कीजिए इनसे, बहुत प्यार कीजिए, बहुत 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 प्यार कीजिए, क्योंकि ये बहुत सोने सरकार है, हम सबके बहुत सोने सरकार है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और एक शुक्राना और कि एक ना सुबह में हमारे रूम के जस्ट बगल से, हाँ, 14 नंबर के रूम से एक ऑपरेशन ओटी के लिए गए एक पेशेंट, और जब वो गए तो गुरुजी ने मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली कि उनके लिए तू मंत्र जाप कर कि उनका ऑपरेशन सच अच्छे से हो जाए। और जब वो गए तो हम लोगों को लगा कि ब्रेन की सर्जरी होनी है, लेकिन जैसे ही वो लोग गए हैं तो मैंने वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे पूछा कि इनकी सर्जरी होनी है तो किस चीज़ की सर्जरी है, तो उन्होंने बोला गॉल ब्लैडर की। और मैंने बोला कि अरे गॉल ब्लैडर की, वो तो मुझे भी है। तो सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, आपको तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, आप इतनी पॉजिटिव हो ना, आपका गॉल ब्लैडर तो यूं ही ठीक हो जाएगा। और ये मेरे गुरुजी महाराज ने कहा था, उन्होंने सिर्फ सुना के मेरा वो लगता है मेरा ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनकी बच्ची अभी नहीं झेल पाएगी कुछ भी। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और वो जो आंटी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है उनको आप ब्लेस करना, और जो भी हैं यहाँ पे जितने भी मरीज हैं सबके लिए मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। और आज शायद गुरुजी का यही हुक्म है कि आज तो सबके लिए ही मंत्र जाप कर, गुरुजी के लिए, गुरुजी की संगत के लिए, और गुरुजी जिसके लिए मंत्र जाप की सेवा लेना चाहते हैं उनके लिए, आज यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में मैं, आपकी बेटी गीता, अपने पूरे परिवार की ओर से, आपकी समस्त संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में आज
बुधवार की शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित करें बाबा जी। जो भी बोलूं आपकी कृपा से बोलूं, कृपया गलतियों को क्षमा करें बाबा। बाबा जी, बुधवार का दिन अर्थात चारों ओर बुध बुध अर्थात हरे रंग, और आपके असीम कृपा से आप जो सावन के पावन महीने में हमारे शिव बाबा जो अपने वर्षा ऋतु रिमझिम बरसा रहे हैं, सभी भक्त प्रसन्न हो रहे हैं और प्रकृति माता भी बहुत प्रसन्न हो रही है। आप भी अपनी अमृत वर्षा रिमझिम बौछारों के द्वारा हम सब बच्चों को, प्रकृति माता को, पूरे संसार को प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। आपकी कृपा, शिव जी की कृपा, प्रकृति माता की कृपा, सभी दिव्य शक्ति की कृपा और हमारे गणपति जी का विशेष कृपा, आज बुधवार है, वे हम सबको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं और बुद्धि के लिए बुद्ध जी का मंत्र भी जाप किया जाता है बाबा जी। आज प्रकृति माता की प्रसन्नता देखकर हम सभी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि वे अपनी हरे हरे पत्तों को लहराकर मानो हरियाली का दर्शन करा के हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। माता प्रकृति माता को बहुत 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 प्रणाम। माता माने कह रही होंगी, हम सबसे कह रही हैं कि बच्चे तुम सब मेरा दर्शन करके प्रसन्न रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो और इसी भांति मेरी सेवा करते रहो। जय माँ, जय माता प्रकृति माता। हमारे परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि परमात्मा की दी हुई हर चीज का तुम उपभोग भी करो तो सेवा भी करो और रक्षा भी तुम्हें ही करनी है। इसीलिए प्रकृति की जेवा जितनी हम मदद लेते हैं उतनी हमें उनके संरक्षण के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप बाबा यही कह रहे हैं कि बेटा कभी किसी का दिल दुखाकर की गई पूजा स्वीकार नहीं होती है। जीभ पर नाम जप और व्यवहार में दया रखना, जीभ पर नाम जप और व्यवहार में दया रखना ही असली पूजा होती है। अगर तुम पूजा के नाम पर केवल पूजा ही करते हो और तुम्हारे हृदय में किसी भी जीव जंतु के प्रति दया भाव नहीं है, तो ऐसी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। जय बाबा जी। हमारे शिव बाबा भी यही कहते हैं कि दिखावा का पूजन मैं कभी स्वीकार नहीं करता। कोई भी दिव्य शक्ति अपने भक्तों से हृदय से समर्पण भाव से किए गए भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, जिसमें कोई छल कपट दिखावा ना हो। जय बाबा जी। हाँ बाबा जी, आजकल एक दौर चला है, किसी का भी नुकसान करो और मंदिर में जाकर क्षमा मांगो। वे जानते ही नहीं है कि ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। यदि किसी के हृदय को दुख दिया गया तो ईश्वर तो वही नाराज हो जाते हैं। अतः सबको सबके हृदय में जानकर किसी के भी हृदय को जानबूझकर दुख नहीं देना ही असली पूजा है। यही आप बता रहे हैं बाबा जी। इसके साथ ही हमारे हृदय में बसे परमात्मा गुरुपा आपके नाम जाप मन ही मन करते रहने से भी भक्ति भावना और उदार दृष्टिकोण और उदारता हमारे व्यवहार में आ जाती है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। इस प्रकृति की सुंदर छत्र छाया में हम सब जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमें हर प्रकार की सुंदरता, स्वास्थ्य लाभ और हमें हरियाली दर्शन और सभी जो भी वो प्रदान करते हैं, हमारे जीवन से संबंधित ही चीजें प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन तो हमें विशेष मिलता है और प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है संगत जी, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब भी जो देव वृक्ष हैं 5, इनकी विशेष देखभाल हमें करनी चाहिए, क्योंकि इनमें विशेष तौर पर हमारे ईश्वर का वास होता है। जैसे पीपल का पेड़, बेल का वृक्ष, समी वृक्ष, आंवले का वृक्ष और वट वृक्ष, ये 5 विशेष देव वृक्ष कहे जाते हैं, जो हमें हर तरह से सदाबहार ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं
और अपनी छत्र छाया और हमारे जीवन से संबंधित जड़ से लेकर फूल फल तक सभी वस्तुएं हमारे जीवन में उपयोगी हमें प्रदान करते हैं। कहते हैं जड़ में यदि ब्रह्मा जी और मध्य में विष्णु जी और ऊपर की ओर शिव जी का वास होता है और सभी दिव्य शक्तियां भी पेड़ पौधे में वास करती हैं, यहाँ तक कि पितृगण भी वास करते हैं और हम सब पर उनकी कृपा रहती है। और हमें पता है कि वृक्षों में जल अर्पित करने से जड़ के माध्यम से सभी तक वह जल पहुंचता है और वे हम पर कृपा बरसाते हैं। यह एक सामान्य जानकारी हमें किसी कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस प्रकार से विशेषकर अभी अमावस्या के दिन और अभी नागपंचमी के दिन हमारे गुरु जी हमें पितृदोष से निवृत्ति के लिए, काल सर्प दोष से निवृत्ति के लिए शिव मंदिर में पूजा करके दीपक जलाकर विशेष तौर पर पीपल के वृक्ष, क्योंकि वहां पर त्रिदेवों का वास होता है, त्रिदेवियों का वास होता है, पितरों का वास होता है, तो जल अर्पित करके चतुर्मुखी दीपक जलाने से पितृ दोष की शांति के लिए आपने आदेश किया था बाबा जी। तो मंदिर का तो हो पाया है, लेकिन पीपल वृक्ष तक जाने नामुमकिन हुआ है, क्योंकि वहां काफी गड्ढे कर दिए गए हैं। बाबा जी क्षमा चाहते हैं। और इस प्रकार से बाबा जी आप प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम जैसे पीपल वृक्ष, हम अभी कलयुग में जीवन जी रहे हैं और स्वयं परमात्मा कहते हैं कि पीपल वृक्ष ही कलयुग में कल्प वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पीपल के वृक्ष के बारे में कहते हैं कि मैं स्वयं पीपल वृक्ष में रहता हूँ। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर देव कृपा जैसा आभास होता है उसे ही सनातन धर्म में देव वृक्ष कहते हैं। उसमें से पीपल वृक्ष है, इससे लाभ भी हम सबको मिलता है। जैसे अभी तो गुरु पर भी हमें शनिवार के दिन शनि दोष से निवृत्ति के लिए और पितृ दोष से सभी प्रायः किसी न किसी कारणवश दुखी रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, तो हमें पीपल वृक्ष में ही जल चढ़ाकर दीपक जलाने को आदेश देते हैं, जिससे हमारे वह दोष शांत हो जाए। इतना साधारण सा श्रद्धा पूर्वक हम अगर नियम करते हैं तो उसमें हमारा लाभ ही लाभ है। बाबा जी गुरु जी यह भी बताए हैं कि घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि पितृ दोष समाप्त हो जाने के बाद पितरों की विशेष आशीर्वाद मिलती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शनि दोष भी हम पीपल वृक्ष की सेवा करते हैं तो शनि महाराज शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से संबंधित बुरे परिणामों से हम बच जाते हैं। इस पेड़ में तो सभी देवताओं का वास होता है और इसीलिए कहा जाता है कि केवल रविवार को छोड़कर बाकी दिन अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यहाँ भी मैंने एक पुस्तक में अध्ययन किया था कि सबसे ज्यादा प्रकृति में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल वृक्ष से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोई बीमार व्यक्ति अगर 10-15 मिनट भी पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाए, आराम कर ले, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और वह धीरे धीरे निरोगी हो जाता है। यह खासियत पीपल के वृक्ष में पाई जाती है। तो प्रकृति माता हमें मुफ्त में कितना कुछ दे रही है। यह तो कोरोना काल को ही हम याद करके सिहर जाते हैं कि उन दिनों ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मैंने दौड़ मची थी और हम तब ऑक्सीजन की महिमा भी नहीं समझ पाए थे कि एक दौर ऐसा भी आएगा और लोग ऑक्सीजन के बिना कोरोना काल में कितनी संख्या में
मारे गए। और उसी बात को ध्यान रखते हुए हमें यही तो शिक्षा दी है हमारे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हमारे गुरुवेश्वर, कि पेड़ पौधों की, प्रकृति की रक्षा करोगे तो तुम्हारी भी रक्षा ही होगी। और देखिए, प्रकृति में सभी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है, उनके जड़ों में सिंचित जल हमें प्राप्त होता है, जिससे कभी भी हमें जल की कमी नहीं होती है। और पेड़ पौधे की जो हरियाली है वे हमें, हमारे नेत्रों को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। और उनके जड़, छाल और टहनी से, पत्तों से, फलों से, आयुर्वेद में बहुत सारे औषधीय निर्मित करते हैं, और जिससे कि काढ़ा के रूप में या शोधन के रूप में और चूर्ण के रूप में भी पैकेट बनाकर आयुर्वेद दुकानों में प्राप्त होता है, जिसे हम आवश्यकता अनुसार लेते हैं डॉक्टर के परामर्श से। लेकिन यदि हम शनिवार को भी जल चढ़ाते हैं और आवश्यकता के अनुसार पत्तों का भी सेवन, कोमल पत्तों का भी सेवन करते हैं या डॉक्टर के बताए अनुसार करते हैं, तो हम प्रकृति के मार्फत ही स्वस्थ हो जाते हैं, हमें आरोग्य लाभ मिलता है। इस प्रकार से इस पेड़ में हम यही जानते हैं, हमारे पुराने पंडित जी लोग तो यही बताया करते थे कि पहले के समय में स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए पीपल के पेड़ की माने पूजन करती थी और 108 परिक्रमा लगाती थी। लेकिन आजकल कोई भी पंडित 108 की तो नहीं बोलते हैं, लेकिन 7 परिक्रमा लगाने का अवश्य कहते हैं। 7 का अंक हमारे गुरु जी का दिया हुआ अंक है, जो विशेष अंक है, जिसमें हमारे लिए कल्याण की भावना होती है। 7 बार परिक्रमा करने से हमारा 7 जन्म और हम परिवार का साथ हमेशा आरोग्य लाभ मिलता है, हमारे सभी देवों का आशीष मिलता है। और कहते हैं कि इस दिन शनिवार को भी अगर हम जल चढ़ाते हैं, अमावस्या को जल चढ़ाते हैं, तो हमारे जो पूर्वजों के से भी, जो भी उनसे भी, वो भी अगर नाराज है या उनसे भी कोई गलती हुई है, उनके नाम लेकर भी हम अगर जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उन्हें भी शांति मिलती है और उनके प्रसन्नता से हमें भी पितरों से मुक्ति मिलती है। यह हमारे पूर्वजों के आशीष भी प्राप्त होती है, प्रकृति माता की आशीष, शनिदेव की आशीष, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर का विशेष कृपा हम सबको प्राप्त होता है। ऐसे में हम प्रकृति मैया को जितना भी धन्यवाद कहें, जितना भी शुक्राना कहें, वह कम ही होगा। और पीपल के पत्तों का हार बनाकर शनिवार के दिन हनुमान जी को यदि राम नाम लिखकर अर्पित किया जाए तो हनुमान जी भी विशेष फल देते हैं। और इसी प्रकार से कलयुग का यह कल्प वृक्ष अर्थात जो मनोकामना करो वह पूर्ति होती है। तो सचमुच निरोगी काया से बचने के लिए अगर हम कुछ मिनट भी जाकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, दिन में, रात में नहीं जाना चाहिए, केवल दिन में, तो हमें बहुत ही ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हमारे रोग नष्ट होंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो यह, और इस तरह से हमें प्रकृति के संवर्धन के लिए पर्यावरण की रक्षा करने का जो हमारा दायित्व है, क्योंकि पर्यावरण से ही हम हैं, प्रकृति से ही हम हैं, और वनस्पति जगत भी प्रकृति के अंतर्गत ही है। और भूमि के कटाव से बचा जाता है। ये जो इतने भूमि कटाव होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पे, पेड़ पौधों के कटाई से ही हो रहे हैं, तो उससे भी हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। जल संरक्षण भी होता है, ऑक्सीजन भी मिलते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं वह सब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमारे परमपिता परमेश्वर जीव जंतुओं का प्रकृति के बीच में एक अच्छा तालमेल रखे हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति ग्रहण करती है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। यह हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर का एक अद्भुत हमारे प्रति
विशेष आशीर्वाद है। यह श्वास जो हम प्रति सेकंड ले रहे हैं, यह हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर का ही देन, परम देन है। उन्हीं की कृपा से हम श्वसन क्रिया कर पाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब कि कोरोना काल को याद करके सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमने ऑक्सीजन के महत्व को समझा और प्रकृति के महत्व को समझा। जल संरक्षण भी और औषधीय तत्व भी, जड़ी बूटी भी हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अपने देव वृक्ष हो चाहे कोई भी वृक्ष हो, कभी भी काटने के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पेड़ काटना धर्म विरोधी बात कही गई है। और विशेषकर देव वृक्ष जो ये 5 वृक्ष हैं, इनको काटना तो सर्वथा वर्जित है, क्योंकि इनमें देवों का वास होता है और पितरों का भी वास होता है। इसके साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इसलिए हमें पूर्णतः और सहवास में यही मान लेना है, चाहे हमारे घर में भी, जिस घर में गमले में फूल पौधे या पेड़ पौधे आसपास नहीं होते, तो हमें उतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून पेड़ पौधे से युक्त और गमलों से सुसज्जित और बगीचे से सुसज्जित घर, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, बहुत ही प्यारा और आकर्षक लगता है। क्योंकि प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ से बहुत प्रसन्न रहता है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, वैसे ही हम भी अपने प्रकृति माता को आभास करते ही बहुत ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। इसीलिए आज बुधवार के दिन हमें गणपति जी यही बुद्धि दिए हैं कि तुम सब जिस प्रकृति की छत्र छाया में जी रहे हो, उनकी महिमा का ध्यान रखो, उनकी सेवा और संरक्षण में लगे रहो। चाहे वह अपने घर में पौधा लगाए, चाहे जहां लगा हो, उनकी भी हम देख रेख कर सकते हैं। जय बाबा जी। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गणपति जी, जय माता प्रकृति माता की जय, पर्यावरण की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गणपति जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दोपहर का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी चरणों में अर्पित है। स्वीकार करना मेरे गुरुपा। मैं असम से बोल रही हूँ। ओपी का टाइम 2:53 और आज का डेट 19 अगस्त। मैं शुक्राना कर रही हूँ बुधवार। सबसे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सभी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तो शुक्राना कर। तो सॉरी गुरुपा, मुझे शुक्राना करना बहुत लेट होता है गुरुपा। आपको पता है, आपको बेटी को सुबह भी समय टाइम नहीं मिलता है और शाम को भी। तो पता नहीं गुरुपा मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो आप मेरे को हाथ पकड़ के शुक्राना करा देना गुरु पप्पा, समय निकल के। मैं इसके लिए आपको हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा करना गुरु पप्पा, क्षमा करना। चंगे जी, गुरुपा का मैसेज है, बहुत गलत कल है पुत्र। तेरे काम बनने लग गई थे, तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिता। तू ते मेरे नाल बाता की तसी कि गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शुक्राना दा साथ कदे नहीं छोड़ता।
तो शुक्राना पप्पा। संगत जी, मुझे पंजाबी भाषा तो नहीं आता है बोलना, लेकिन मैं अभी तो कुछ तो समझती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना गुरु पप्पा। और आगे आप ही मेरे को हाथ पकड़ के बैठा देना गुरु पापा, शुक्राना करा ही देना गुरु पापा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं 2025 और अक्टूबर महीना में मैं गुरु पा मुझे संगत बनाया है, मुझसे जुड़ा है। तो मैं ज़्यादा महीना नहीं हुआ हूँ, 8-9 महीना ऐसा हुआ है मैं गुरु जी का संगत बन पाया हूँ। तो उसके लिए मैं गुरु जी का करोड़ों दिल से शुक्राना कर रही हूँ, जो गुरु जी ने मेरे को उनके लिए संगत चुना है, लायक समझा है। तो उसके लिए मैं गुरुपा को, मेरे प्रभु को अनंतम शुक्राना। जब से गुरुपा मेरा हाथ थमा है ना संगत जी, तब से गुरुपा ने मेरा इस जीवन को बहुत चेंज कर दिया है। जो मेरा पहले बहुत गुस्सा था, किसी की छोटी छोटी बात में मैं बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन गुरुपा ने मेरे को बहुत चेंज कर दिया। अब मेरा मन बहुत शांत हो रहा है। कोई कुछ बोलता है तो इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन इतना नहीं आता है। मेरे को बहुत शांत कर रहा है गुरु पास, के लिए शुक्राना। और घर का और आदमी को गुरु पास शांत बना रहा है। घर का माहौल भी बहुत शांत हो रहा है पहले से। घर का वातावरण और घर का हर नेगेटिविटी को गुरुपा ने खुद से दूर करके मेरे घर में सकारात्मकता ऊर्जा से भर रहा है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे ज़िंदगी से और नेगेटिविटी लोगों को गुरुपा ने खुद से दूर कर रहा है। पता नहीं, जो उन लोग पहले बहुत आता था हम लोगों का घर, आजकल उन लोग खुद से नहीं आता है। मतलब हम लोगों को तो सामने से तो बहुत प्यार वाली बातें करता है, जब दूर जाके हमारे लिए गलत बातें बोलते हैं, हम लोगों को देख के जलते हैं। तो गुरुपा उन लोगों को हम लोगों को से दूर कर दिया है। तो शुक्राना पापा, जो कर रहा है गुरुपा हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है ना। और मैं गुरुपा पर सर दिया, कोई शिकायत नहीं है मुझसे। मेरे लिए जो गुरुपा करेगा वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो शुक्राना प्रभु, घर का हर आदमी को अभी गुरुपा का कृपा मिल रही है। गुरुपा सबको ब्लेस कर रही है और भर भर के सबको ब्लेसिंग दे रहा है। मेरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। मेरा हस्बैंड तो गुरु जी को नहीं मानते, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन वो भी गुरुपा पर पूर्ण विश्वास करेंगे और गुरुपा उनका संगत बना ही लेंगे। तो शुक्राना पापा। और संगत जी, गुरुपा तो हर पल हर कदम हमारा साथ देता है। गुरुपा पर विश्वास रखो। और गुरुपा कहते मुझे आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है, ऐसा करके गुरु जी को प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मुझे आपको उपस्थिति की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना जीवन की कठिन राह अकेले लगती है। आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरे शक्ति है। आपके बिना मैं दिशाहीन हो जाता हूँ। संगत जी, अगर अपने दिल से परमात्मा मेरे प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु सबको स्वीकार करते हैं। और समर्थ नहीं तो प्रार्थना करे, गुरु जी पर विश्वास रखे। आप
कि और रहो, गुरुपा आसान कर देंगे। शुक्राना पप्पा, मुझे तो इतना ज्ञान देने के लिए गुरु पप्पा। जो पहले मैं इतना पूजा पाठ में मन नहीं था, गुरुपा जब से आया आजकल मुझे पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता है पूजा करके। तो ये गुरुपा ही तो कर रहा है ना, और खुद करा देता है। तो शुक्राना पप्पा। और हर परिस्थिति, हर कठिन में मेरे को गुरुपा साथ दे रहा है। और रोज़ाना गुरुजी से प्रार्थना करना है, खुद से भी बोलना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाबा हमेशा मेरे साथ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा अच्छा होगा, ये हमेशा बोलना है। ऐसा बोलने से संगत जी जो भी बुरा होता है वो भी अच्छाई में बदल जाता है, और हर अमंगल को गुरुपा मंगल में बदल देता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देता है गुरुपा। गुरुपा हमेशा हमारा अंग संग होता है, हमेशा हमारा साथ देता है। उनका कृपा आशीर्वाद हमेशा हम लोगों का साथ होता है। तो शुक्राना प्रभु, मुझे तो इतना कुछ ज्ञान देने के लिए गुरुपा। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आगे भी मुझे आप वो शक्ति देना गुरु पप्पा जो आप मेरे को बनाना चाहते हैं गुरुपा। मेरे को भक्ति बढ़ा देना, मेरा प्रेम विश्वास श्रद्धा सब बढ़ा देना गुरुपा, और सदा आपके शरणों में रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका घर में आपका नाम हो गुरुपा। हर हर महादेव। सब आप पर भक्ति करे, प्रेम करे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सबको कल्याण करो, इस जगत का जितने भी जीव जंतु है सबका मंगल करो, और सबका जीवन खुशियाँ से भर दो गुरुपा। तो मैं आज यहीं पर ही विराम करती हूँ गुरुपा, और आती हूँ नए सत्संग को लेकर। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। बाबा गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यार।